बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर जंगलों में एक छोटी सी कहानी जन्म ले रही थी, एक इंसानी बच्चे की, जो भेड़ियों के बीच पला, बढ़ा और जंगल का हिस्सा बन गया। इस बच्चे का नाम था मोगली। एक रात जब जंगल की हवाएं तेज चल रही थीं, एक बाघ, जिसका नाम शेर खान था, एक इंसानी बच्चे का पीछा कर रहा था। वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था और रोता हुआ जंगल में भटक गया। तभी भेड़ियों के एक जोड़े रक्षी, मां भेड़िया और राम भेड़िया पिता, ने उसे देखा और अपने गुफा में पनाह दी। शेर खान वहां पहुंचा और बच्चे की मांग करने लगा, लेकिन रक्षी ने गर्ज कर कहा, यह बच्चा अब हमारा है। अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे लड़ना होगा। शेर खान चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसने बदला लेने की ठान ली। उधर मोगली धीरे धीरे जंगल के वातावरण में रच बस गया। उसके दो सबसे अच्छे मित्र बने बालू, एक मजाकिया लेकिन समझदार भालू, और बघीरा, एक तेज और बुद्धिमान काला तेंदुआ। बालू मोगली को जंगल के नियम सिखाता, जानवरों की भाषा, खतरे को पहचानना, पेड़ों पर चढ़ना और प्राकृतिक जीवन जीना। बघीरा उसका रक्षक था, जो हर खतरे से उसकी रक्षा करता। मोगली बेहद जिज्ञासु और निडर था। वह जंगल को अपना घर मान चुका था और हर जानवर से मित्रता करना चाहता था। कभी कभी यह बात खतरे का कारण भी बनती। एक बार वह बंदरों के झुंड में फंस गया, जिन्होंने उसे ऊंचे पेड़ों की ओर ले जाकर कैद कर लिया। लेकिन का नामक विशाल अजगर ने बालू और बघीरा के साथ मिलकर मोगली को बचाया। जैसे जैसे मोगली बड़ा हुआ, जंगल में उसका नाम फैल गया। मगर शेर खान अब भी उसका दुश्मन था। वह मानता था कि इंसान जंगल के लिए खतरा है और मोगली को मारकर वह जंगल में अपनी दहशत कायम करना चाहता था। एक दिन जंगल में सीनी सभा बुलाई गई। वहां शेर खान ने फिर से यह मुद्दा उठाया कि मोगली इंसान है और उसे जंगल से निकाल देना चाहिए। लेकिन बालू, बघीरा और कां ने उसका समर्थन किया। कां ने सबके सामने कहा, मोगली ने जंगल के नियम सीखे हैं, जंगल की सेवा की है और जंगल के लिए लड़ा है। वह हमसे अलग नहीं है। शेर खान यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, तो ठीक है, अगर जंगल मोगली के साथ है तो मैं इस जंगल को जला दूंगा। इसके बाद वह गांव की ओर चला गया, जहां उसने लोगों को मोगली के खिलाफ भड़काया। लेकिन मोगली ने आग, यानी लाल फूल, जिससे जानवर डरते थे, को लाकर शेर खान को दूर भगा दिया। मगर शेर खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद, जब मोगली अकेला एक पहाड़ी के पास खेल रहा था, शेर खान ने अचानक हमला कर दिया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हुई। मोगली ने उसकी चालों को समझा और उसे एक जलते हुए गड्ढे की ओर खींच ले गया। वहां मोगली ने पेड़ की डाल पर लटकी आग की मशाल को गिराया, जिससे आग फैल गई और शेर खान डरकर पीछे हट गया। तभी बालू, बघीरा और कां वहां पहुंचे और सब मिलकर शेर खान को घेर लिया। शेर खान डरकर नदी में कूद गया और बहकर कहीं दूर चला गया। जंगल ने राहत की सांस ली। अब मोगली को जंगल के जानवरों ने एक विशेष स्थान दिया। उसे जंगल का रक्षक और नेता कहा गया। मोगली ने भी यह जिम्मेदारी खुशी से स्वीकार की। उसने जंगल और गांव के बीच एक पुल बनाने का काम शुरू किया। वह गांव में गया और लोगों को समझाया कि जंगल को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। गांव वाले उसकी बात समझ गए और जंगल में शिकार बंद कर दिया। समय के साथ मोगली एक ऐसा योद्धा बन गया, जिसने दो दुनियाओं, इंसानों और जानवरों के बीच समझदारी और शांति स्थापित की।